नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के करंट अफेयर की क्लास में। लगभग 10 दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। मैंने सोचा था कि अब थोड़ी पढ़ाई करेंगे, करंट अफेयर की वीडियो नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें मेरे को लगभग 2 घंटे लगते हैं। लेकिन आप सभी के जो कमेंट आए, मेरे को पर्सनल मैसेज आए सोशल मीडिया पर, तो मैं विवश हो गया कि नहीं, वीडियो तो चाहे 5 मिनट की 10 मिनट की हो, ज़रूर डालनी चाहिए। तो मैंने 2 दिनों का थोड़ा करंट अफेयर है वो कंबाइन किया है। पहले के जो करंट अफेयर थे वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए थे, वो आप वहाँ से देख सकते हो पीडीएफ नोट्स वगैरह के रूप में। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर से। 4,895 करोड़ एफडीआई प्रोजेक्ट्स कम इन अंडर न्यू फ्रेमवर्क। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। और ये कहाँ पर होता है? ये हमारे देश की आधारभूत संरचना के अंदर निर्माण में होता है, यानी ये लंबे समय तक का होता है, दीर्घकाल के लिए होता है। दूसरा होता है एक एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। वो क्या करते हैं? वो भी विदेशी निवेशक हैं, विदेशी संस्थागत निवेशक हैं। वो हमारे देश के शेयर बाजार में, शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन जब उन्हें किसी भी दूसरे देश में या यूएस में, तो यूएस फेडरल रिजर्व बैंक है, उसके अंदर उनको ज़्यादा ब्याज मिलता है, तो वो अपना धन हमारे शेयर मार्केट से निकाल करके वहाँ पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इसलिए उनको हॉट मनी इन्वेस्टमेंट यानी उष्ण मुद्रा इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। तो ये एफडीआई है, इसका नया फ्रेमवर्क है, जिसके कारण 4,895 करोड़ रुपए का एफडीआई आ रहा है भारत में। क्या फ्रेमवर्क है इसमें? इसमें गवर्नमेंट ने अलाउ किया है 10% चाइनीज ओनरशिप टू इन्वेस्ट वाया द ऑटोमेटिक रूट। जो एफडीआई है वो भारत में आने के 2 मार्ग होते हैं। एक होता है स्वचालित मार्ग, जो ऑटोमेटिक रूट। एक होता है अनुमति मार्ग। स्वचालित मार्ग में क्या होता है कि कोई भी कंपनी है वो भारत में एफडीआई लाना चाहती है तो 30 दिन पहले आरबीआई को एक नोटिस देती है, उसके बाद वो एफडीआई ला सकती है। लेकिन अनुमति मार्ग से क्या होता है? पहले उनको अनुमति लेनी होती है। कहाँ से लेनी होती है? 2 जगह से लेनी होती है। कि अगर उनका इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ रुपए से कम का है तो उनको संबंधित विभाग या मंत्रालय से अनुमति लेनी है। और अगर उनका 5,000 करोड़, सॉरी 500 नहीं है, ये 5,000 करोड़ है, 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का एफडीआई है तो उनको सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति जो है, उससे उनको परमिशन लेनी होती है। उसी के बाद एफडीआई आता है। स्वचालित मार्ग है, ये 30 दिन पूर्व आरबीआई को नोटिस दे के आ सकता है। संरचना के आधार पर 2 में आता है ग्रीनफील्ड निवेश, ब्राउनफील्ड निवेश। ग्रीनफील्ड जो एकदम नई परियोजना होती है, ब्राउनफील्ड जो पहले से चली हुई परियोजना है, उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो चाइना का 10% इन्वेस्टमेंट है, अगर किसी कंपनी में स्टैक है तो उसको भी एफडीआई है वो स्वचालित मार्ग से अनुमति दी गई है। पहले 2020 में क्या किया गया था? 2020 में भारत के उन पड़ोसी देश जिनके साथ भारत स्थलीय सीमा साझा करता है, उनसे एफडीआई केवल अनुमति मार्ग से आने का ही प्रावधान था। ये कौन से देश थे? ये 7 देश थे: नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान। इनको एफडीआई केवल अनुमति मार्ग से थी। श्रीलंका को स्वचालित और सरकारी मार्ग दोनों से अनुमति थी। लेकिन अब भारत में एफडीआई निवेश को बढ़ाने के लिए 2026 में इन नियमों को क्या किया गया है? थोड़ा सा सरल किया गया है, जिसके बाद में 2026 में अगर जो पड़ोसी अपने ये 7 देश से स्थलीय सीमा साझा करते हैं, इनका किसी भी कंपनी में 10% तक का निवेश है तो वो स्वचालित मार्ग से आ सकता है, और 10% से अधिक का निवेश सरकारी मार्ग से, अनुमति मार्ग से ही आएगा। यही न्यूज़ इसमें दी गई है कि अप टू 10% चाइनीज ओनरशिप टू इन्वेस्ट वाया द ऑटोमेटिक रूट। कहाँ से ये आ रहा है? ये कई देशों से आ रहा है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स से आ रहा है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान, सिंगापुर, लग्जमबर्ग और केमन आइलैंड से आ रहा है। किन क्षेत्रों में आ रहा है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्ट और फार्मास्यूटिकल और डाटा सेंटर के अंदर आ रहा है। तो हमारे लिए यही जानना था कि अनुमति मार्ग क्या है, स्वचालित मार्ग क्या है, किन देशों से कितना प्रतिशत है उसकी अनुमति। इसके बाद में है अगला कि इंडिया कॉल्स फॉर ग्लोबल टेक कोलैबोरेशन एज ब्रिक्स मीट बिगन्स। जो ब्रिक्स है उसकी 14वीं साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन
मिनिस्ट्रियल मीटिंग है वो चेन्नई के अंदर आयोजित की गई थी, जिसके अंदर भारत के जो केंद्रीय मंत्री हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह, उन्होंने अपने भाषण में यही कहा है कि ब्रिक्स देश हैं उनको ग्लोबली यानी विश्व स्तर पर जो टेक्निकल कोलैबोरेशन है उनको अपनाना चाहिए। जान लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स शुरुआत में ब्रिक ही था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना का एक गठन था। 2006 में जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है उसके अंदर इन्होंने इसको एक तरह से स्थापित किया था। 2009 में रशिया में इसका पहला इनॉग्रियल समिट थी इसकी। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा, जिसके बाद इसका नाम क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। फिर 2024 में इजिप्ट जुड़ा, इथोपिया जुड़ा, ईरान, सऊदी अरबिया और यूएई, ये 5 देश जुड़ गए। और 2025 में लेटेस्ट है वो इंडोनेशिया जुड़ा है। तो टोटल कितने देश हो गए हैं, 11 देश हो गए हैं जो इसके मेंबर हैं। जो ब्रिक्स है वो दुनिया की 49.5 पॉपुलेशन को कवर करता है, 40% जीडीपी को कवर करता है और 26% ट्रेड है वो कवर करता है। बात करें ब्रिक्स मेंबर कंट्री, हमने देख लिए ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका और यूएई। और इसके जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं वो 10 हैं, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। तो ये हो गया अपना ब्रिक्स। ये एक जो एडिटोरियल था, किसान आईडी एग्रीस्टेक से कृषि में दिखेगा व्यापक बदलाव। जो किसान हैं उनकी जो खेती है, ज़मीन है और उनसे संबंधित जितने भी चीज़ें हैं, योजनाएं हैं, उन सभी को एक एकीकृत स्तर पर एक इंटीग्रेटेड रूप से लाने के लिए सरकार के द्वारा किसान आईडी एग्रीस्टेक है उसको लागू किया गया है। किसान आईडी जो है वो आधार लिंक्ड एक आईडी होगी, यूनिक आईडी होगी, जिसमें किसान की खेती से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद होगी। इसके तहत देश के हर किसान की एक विशिष्ट डिजिटल पहचान किसान आईडी बनाई जा रही है, जिसमें उसका नाम, जमीन का विवरण, आधार नंबर, मोबाइल नंबर दर्ज होता है। इसके बाद में पीएम किसान सम्मान निधि योजना, अन्य सब्सिडी का सीधा और आसान लाभ, कम ब्याज पर केसीसी और खेती और फसलों से जुड़ी सही और समय पर जानकारी मिलती है। इसमें किसान हैं वो आपस में संवाद भी कर सकते हैं विशेषज्ञों के साथ। जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, जमीनी कागजात या खतौनी। तो ये हो गई किसान एग्रीस्टेक। खेल जगत की बात करें तो काजल ने लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। किस चीज़ का, अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में दूसरी बार काजल दोजक है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तनु और सविता है, उन्होंने रजत पदक जीता है। इतने पदक हो चुके हैं कुश्ती के अंदर, बॉक्सिंग के अंदर, तो इनकी वेट कैटेगरी याद करना बहुत मुश्किल है। याद होगी तो कर लेना, बार बार हमें यहाँ पर दोहराने का कोई मतलब है नहीं। फिर है क्या है, MMR वैक्सीन और ट्रेनर एयरक्राफ्ट। MMR वैक्सीन है, इसके अंदर 3 बीमारियों की एक इकलौती वैक्सीन है ये, मीजल्स, मम्पस और रूबेला। मीजल्स को खसरा, मम्पस को गलसुआ और रूबेला को जर्मन खसरा बोला जाता है। जो यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इसकी वैक्सीन के जो यूज़ है उसके ऊपर साइन किए हैं, इसलिए ये चर्चा में है MMR। ट्रेनर एयरक्राफ्ट वही होता है जिसमें एक ट्रेनी बैठता है और एक ट्रेनर बैठता है, तो उसमें सीट होती है और पूरे जितने भी नियंत्रण हैं वो दोनों के पास बराबर होते हैं, ताकि कोई गलती करने पर जो सिखा रहा है वो एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर सके। भारत 760 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 150 ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदेगा अलग अलग जगहों से, ये नॉर्मल चीज़। नया संकट है, यमन सोमालिया के पास 2 जहाज हाईजैक हुए हैं। दोनों जहाज दूसरे देशों के, भारत के नहीं है, लेकिन उसमें भारतीय क्रू मेंबर्स थे और 22 थे वो फंसे हुए हैं। यमन सोमालिया की हम स्थिति देख लेते हैं तो यहाँ पर अदन की खाड़ी वाला जो हिस्सा है इसके यहाँ पर ये सोमालिया लगता है और ये यहाँ पर यमन लगता है। यमन में हूती विद्रोही है वो भी रहते हैं और ये गल्फ ऑफ अदन है यहाँ पर। ये जो जल संधि है इसको बोलते हैं बाब अल मंडेव जल संधि, जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। इसके बाद दैनिक भास्कर के करंट अफेयर हैं। महात्मा गांधी के 688 हस्तलिखित संदेश है वो नीलाम किए जाएंगे। ये जो कलेक्शन है इसका नाम है गांधी फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ आनंद टी हिंगोरानी। आनंद टी हिंगोरानी थे ये इनके सहायक साथी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने, गांधी जी ने इनको पत्र लिखे थे, उन्हीं को अब क्या किया जा रहा है, नीलाम किया जा रहा है। 78 लाख रुपए में गांधी जी के हस्ताक्षरित तस्वीर, 1.02 करोड़ रुपए में पेटी चरखा और कुल 2 पत्र हैं। 57 लाख रुपए में पत्र, टेलीग्राम और पोस्ट कार्ड
और 1.68 करोड़ रुपए में मैसेज ऑन गॉड की 3 पांडुलिपियां हैं। फिर सरकार ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की स्थायी बेंच बनाने का फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि 48 साल पुरानी इंडस्ट्री की उदार परिभाषा अब इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के मामलों पर लागू नहीं होगी। मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति है, वो चुने गए हैं। टैक्स बुयांसी या वर्ड ऑफ द डे ये बताता है कि अर्थव्यवस्था की तुलना में सरकार की टैक्स कमाई कितनी तेजी से बढ़ रही है। यदि अर्थव्यवस्था 10% के हिसाब से बढ़ रही है, टैक्स कमाई 15% के हिसाब से बढ़ रही है, टैक्स कलेक्शन, तो टैक्स बुयांसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। फिर अपनी सुजस ये प्रश्नोत्तरी 180 तक के मैंने टेलीग्राम चैनल पर फोटो है वो डाल दिए थे, ये 181 है। राजस्थान के स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय स्तर पर सुविधा देने के लिए किन 4 शहरों में आई स्टार्ट सुविधा डेस्क स्थापित करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के साथ MOU किया गया है? दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी, ई-लाइब्रेरी, ई-मित्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कौन से केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं? अटल ज्ञान केंद्र। 80वें राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किस जिले में किया गया था? बीकानेर में किया गया था। ये आपको याद रखना है, राजधानी में नहीं था, बीकानेर में था। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी रामजल सेतु लिंक परियोजना के प्रथम चरण से प्रदेश के कितने जिले लाभान्वित होंगे? ये 17 जिले लाभान्वित होंगे। जो अपनी पूर्वी नहर परियोजना थी उसी का नया नाम रामजल सेतु लिंक परियोजना किया गया है। फिर पंचगौरव योजना में राजसमंद के बारे में बताया गया है कि राजसमंद का जो पर्यटन स्थल है वो कुंभलगढ़ दुर्ग है। वनस्पति की प्रजाति का नाम है नीम। उपज है यहाँ की सीताफल। उत्पाद है ग्रेनाइट और मार्बल के उत्पाद। और खेल है हॉकी। कहाँ का? राजसमंद का। फिर है सुजस ई प्रश्नोत्तरी 182। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 16 अगस्त 2026 को किस स्थान पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की अष्ट धातु से निर्मित प्रतिमा का अनावरण किया था? निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ के अंदर। हाल ही में राजस्थान के किस युवा खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? रुद्रांश खंडेलवाल। भारत विस्तार पोर्टल के माध्यम से किसान किस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी कृषि समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं? 155-261। राजस्थान सरकार द्वारा देश की पहली समर्पित लैक्रोस अकादमी कहाँ विकसित की गई है? महाराणा प्रताप खेल गांव, उदयपुर में। लैक्रोस अकादमी है ये महाराणा प्रताप खेल गांव, उदयपुर में है। कई बार चर्चा में आ चुकी है, ये आपको याद रख लेना है। पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक वनस्पति प्रजाति के तहत श्रीगंगानगर जिले की वनस्पति प्रजाति कौन सी है? तो वो है शीशम। है ये कुछ करंट अफेयर्स इंग्लिश में। बॉक्सर नरेंद्र बैरवाल हैज बीन सिलेक्टेड फॉर विच प्रेस्टिजियस अवार्ड? बॉक्सर नरेंद्र बैरवाल है, उनको दिया गया है अर्जुन अवार्ड 2025। वेस्ट बंगाल होस्टेड इस फर्स्ट कौशल महोत्सव ऑन 18 अगस्त विच प्लेस? बालूरघाट स्टेडियम में। पश्चिम बंगाल है, वहां पर कौशल महोत्सव है वो मनाया गया है। कहां पर? बालूरघाट स्टेडियम में। हु विल रिसीव द लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू फुटबॉल? फुटबॉल के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अर्जुन अवार्ड किसको दिया गया है? अरुण मेयानयानगम। The 17th meeting of the UN Convention to Combat Desertification was held in which country? मंगोलिया। UN की जो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए 17वीं मीटिंग है वो कहाँ पर आयोजित की गई है? मंगोलिया में। Where was the अपराजिता प्रांगला 2026 ऑल इंडिया गर्ल्स हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग ट्रैक मिशन लॉन्च्ड? लॉन्च कहाँ पर हुआ है ये मिशन? अपराजिता प्रांगला न्यू दिल्ली में हुआ है, जो हिमाचल प्रदेश से लद्दाख में एक प्रांगला पास है उसको जोड़ता है, वहाँ पर ये ट्रैक किया गया था। Which river has been granted legal person status by the Madras High Court? मद्रास हाईकोर्ट ने किस नदी को लीगल पर्सन विधिक व्यक्ति का नाम दिया है? तबीराबानी रिवर। नाबार्ड लॉन्च्ड विच प्लेटफॉर्म फॉर रूरल इनोवेशन? ग्रामीण इनोवेशन के लिए नाबार्ड ने क्या प्लेटफॉर्म बनाया है? RSVC अमृत। Who has been re-elected as the president of Zambia for a second 5-year term? जाम्बिया के कौन से राष्ट्रपति हैं जो दोबारा चयनित हुए हैं? हकाइनाडे हिचिलेमा। विच कंपनी लॉन्च टू फाल्कन 9 रॉकेट्स जस्ट 38 मिनट्स? फाल्कन 9 कौन सी कंपनी कर रही है? स्पेसएक्स। जाम्बिया कहां पर पड़ता है? अफ्रीकी महाद्वीप के अंदर जाम्बिया ये देश है, इसकी राजधानी है लुसाका। सोमेंदु बागची हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन विच कंट्री? सोमेंदु बागची है वो स्विट्जरलैंड में एम्बेसडर बनाए गए। Which environmentalist from Rajasthan was honored with the International रेंजलैंड रिस्टोरेशन अवार्ड 2026? रेंजलैंड रिस्टोरेशन अवार्ड 2026 राजस्थान के किस व्यक्ति को दिया गया है? सुमेर सिंह भाटी को।
अकॉर्डिंग टू द हंगर हॉटस्पॉट 2026 रिपोर्ट, हाउ मेनी कंट्रीज आर फेसिंग सीवियर फूड क्राइसिस? 13 कंट्रीज। विच रॉकेट इज इसरो प्रिपेयरिंग टू यूज फॉर लॉन्च ऑफ द GISAT-1A अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इन सितंबर 2026? सितंबर 2026 में इसरो के द्वारा जो GISAT-1A है वो लॉन्च किया जाएगा। उसका रॉकेट का क्या नाम है? GSLV F-17। द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड 410 किलोमीटर रेलवे मल्टी ट्रैक प्रोजेक्ट्स अक्रॉस हाउ मेनी स्टेट्स? 4 स्टेट्स। हु वॉन द एशियन जूनियर ब्लिट्ज टाइटल्स फॉर इंडिया? विघ्नेश वर्मुला और सरान्या देवी। मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर was elected as the president 23rd president of Bangladesh. In which city was the West Bengal's first कौशल महोत्सव held? वेल्लूर घाट, ये हमने देख लिया था। Who became the world's youngest male chartered account CA at 16 years 144 days? लक्ष्मणन मैयप्पन। सद्भावना दिवस is observed in India every year in which days? सद्भावना दिवस है वो भारत में किस डेट को मनाया जाता है? 20 अगस्त को राजीव गांधी जयंती के दिन मनाया जाता है। तो ये थे अपने आज के करंट अफेयर्स। कैसे लगे आपको हमें ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक के बाद हाइप का ऑप्शन आएगा, उसको ज़रूर दबा देना। अपने जो भी अमूल्य सुझाव हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो लगभग आपको मिलती रहेगी, बंद नहीं करूँगा, क्योंकि आपका जो इतना प्यार मिला है, कमेंट आए हैं, तो अब मन नहीं कर रहा, बनाता रहूँगा। बिल्कुल टाइम कम होगा तो उस दिन नहीं आ पाएगी। फॉलो करते रहिए अपने दोस्तों को। वीडियो चैनल है वो शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम पर जोड़ दीजिए। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करके रखिए। जिस दिन वीडियो नहीं आएगी उस दिन वीडियो की जो PDF वगैरह है, फ़ोटोज़ है, नोट्स है, वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।